दिन सोमवार, तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम 6:52 और जगह है दिल्ली। लाल किला के पास एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया। एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिरे। आसपास की कारों के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर खून और आग की लपटें फैल गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस हमले के पीछे एक पूरा टेरर नेटवर्क है जिसके तार श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक फैले हुए हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट की पूरी खबर क्या है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद Hyundai i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। ये वो समय था जब ऑफिस से लोग घर लौट रहे थे। चांदनी चौक बाजार में भीड़ थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर रिक्शे, ऑटो खड़े थे। अचानक उस कार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसपास की 6 कारें, 4 बाइक्स और 3 ई-रिक्शे आग की लपटों से घिर गए। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 500 मीटर दूर शीशगंज गुरुद्वारा के पास घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। अपनी आंखों से इस मंजर को देखने वालों ने बताया कि पहले लगा जैसे गैस सिलेंडर फटा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में कार से आग की लपटें निकलने लगी और दूसरी गाड़ियां भी जलने लगी। मेट्रो के गेट के पास खड़े धर्मेंद्र नाम के युवक से सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। मैं घर जा रहा था गेट नंबर मेट्रो का 1 से। जब देखा सामने धमाका हुआ दूसरी तरफ रोड पे, लाल किले की तरफ। गाड़ी हवा में 30-35 फुट ऊपर जाके पब्लिक तो इधर उधर भागने लगी अपने आप को बचाने। मैं उधर गया जहाँ धमाका हुआ, देखा वहाँ लोग गाड़ियों में जल रहे हैं। एक एक गाड़ी में 4-4 लोग जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। मैं वहाँ गया बचाने के लिए। 4 गाड़ी में से ड्राइवर मैंने निकाले उसमें से। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें तो कोई बचा नहीं, ना वो गाड़ी बची। इस धमाके के बाद जो मंजर सामने आया वो किसी फिल्म के डरावने सीन जैसा था, लेकिन ये हकीकत थी। सड़क पर इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक गवाह ने बताया कि उन्होंने सड़क पर कटा हुआ हाथ देखा, किसी का फेफड़ा पड़ा था। शवों के अंग इतने जोर से उड़े कि कई मीटर दूर जाकर गिरे। आलम ये था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को शवों के टुकड़े इकट्ठा करने में घंटों लग गए। मेरे सहयोगी आयुष चौधरी ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंचे और उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आप देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये घटनास्थल वही जगह है जहां पर शाम के 7 बजे अचानक से एक कार में धमाका होता है। कार जो है रेड लाइट के पास आकर के धीमी स्पीड में रुकती है और अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही आसपास की 3 से 4 गाड़ियों में आग लग जाती है। शुरुआत में पहले जानकारी आई कि 3 से 4 लोग घायल हैं। फिर धीरे से जानकारी आती है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद LNJP के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, 10 लोगों की मौत हुई है। और जो घटनास्थल पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह थी, लोगों के चिथड़े उड़ रहे थे और बटोरा गया है लिटरली लोगों के हाथ पैर को। उसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें डाला गया है, तब अस्पताल ले जाया गया है। जो अस्पताल में 30 लोग हैं, 30 से 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी हालत बेहद गंभीर है, शायद मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो कि बहुत दुखद होगा। धमाके के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने 7 फायर टेंडर भेजे और 37 मिनट में यानी कि शाम 7:29 तक आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 9 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे। 24 घायलों को LNJP अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस ब्लास्ट को लेकर डॉक्टर्स ने एक बेहद अहम बात बताई, शवों पर काले निशान नहीं थे। अब सवाल उठता है कि काले निशान क्या होते हैं और इनका ना होना क्यों इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर जब बम या विस्फोटक धमाका होता है तो शरीर पर काले रासायनिक निशान पड़ते हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल होने पर ऐसे निशान नहीं बनते। इससे साफ होता है कि इस हमले में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। अब आते हैं सबसे डरावने और चौंकाने वाले हिस्से पर, CCTV फुटेज। जांच में सामने आया कि जिस सफेद Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसका नंबर था HR26CE7674। ये कार हरियाणा की रजिस्टर्ड थी और मालिक का नाम है मोहम्मद सलमान। CCTV फुटेज से पता चला कि ये कार लाल किला के नजदीक सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में दोपहर 3:19 पर घुसी और शाम 6:48 पर बाहर निकली। मतलब पूरे 3.5 घंटे से ज्यादा ये कार वहां खड़ी रही।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी में कार के अंदर बैठा शख्स साफ दिखाई दे रहा है। उसने नीले और काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। एक तस्वीर में उसका हाथ कार की खिड़की पर दिखता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वो व्यक्ति पूरे 3.5 घंटे कार में बैठा रहा और एक बार भी बाहर नहीं उतरा, एक पल के लिए भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि या तो वो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर उसे किसी के ऑर्डर का इंतजार था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कि ये शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी हो सकता है। फुटेज में दिख रहा है कि कार धीरे धीरे चल रही थी और ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी और ठीक उसी वक्त विस्फोट हो गया। पुलिस का मानना है कि कार में 3 लोग बैठे थे और तीनों की मौत हो गई। मोहम्मद उमर नबी फरीदाबाद के फलाह मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर काम करता था। साथ वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर अदील का करीबी था। जांच एजेंसियों को इसी उम्र पर घटना को अंजाम देने का शक है। ऐसे में उमर की मां और उसके 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, फिर उनको लेके गए। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। आपने बोला कि मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रही थी पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जिम से अनंतनाग में था। वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसका मालिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा का एक डॉक्टर था जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में तारिक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि इस कार की ओनरशिप कई बार बदली गई। पहले ये किसी आमिर को बेची गई, फिर तारिक को और फिर सलमान को। फिलहाल सलमान पुलिस की हिरासत में है, जहां उसने दावा किया है कि धमाके से पहले ही कार बेच दी गई थी। इन्हीं खुलासों के बाद शक की सुई फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की तरफ घूम गई। दरअसल इस ब्लास्ट से पहले 9 और 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीमों ने फरीदाबाद में 2 बड़े ऑपरेशंस किए थे। 9 नवंबर यानी रविवार को फरीदाबाद के धौज गांव में एक किराए के मकान से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो एक तरह का विस्फोटक है। असॉल्ट राइफल्स, गोला बारूद का जखीरा और 20 टाइमर बरामद किए गए। ये घर डॉक्टर मुजम्मिल शकील के नाम से किराए पर लिया गया था, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और करीब 3 महीने पहले ही उसने ये घर लिया था। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने शाहीन शाहिद का नाम लिया, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर अगले ही दिन यानी सोमवार को फरीदाबाद के फतेहपुर टागा गांव से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इस विस्फोटक सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर इसे फोड़ दिया जाता तो पूरे इलाके में तबाही मच जाती। अब ये समझते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। इसे आसान तरीके से समझिए। ये एक सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा केमिकल होता है जिसे आमतौर पर खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मिलाकर विस्फोटक बना लिया जाए तो ये बेहद खतरनाक बम बन सकता है। ये गंधहीन होता है, इसलिए इसे छुपाना भी आसान होता है। दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से क्यों जुड़े, इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 20 सितंबर को यानी कि धमाके से करीब 1.5 महीने पहले i20 कार का चालान 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में काटा गया था। क्या ये संभव है कि छापेमारी के डर से ये लोग विस्फोटक लेकर भाग रहे थे? क्या उन्हें लगा कि पुलिस उनके पीछे है और उन्होंने जल्दबाजी में दिल्ली में कहीं भी धमाका कर देने की योजना बनाई? जांच एजेंसियां इसी सवाल का जवाब खोजने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश
उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली पुलिस ने इस मामले को यूएपीए के तहत दर्ज किया है। यूएपीए भारत का सबसे कड़ा आतंकवाद विरोधी कानून है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम बनाई गई है जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एटीएस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस और फॉरेंसिक टीम शामिल है। धमाके के फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल भी गए। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट और राजधानी के सभी अहम स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्लास्ट की जगह के आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। धमाके वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हमला कहीं और बड़ी जगह पर होना था? क्या डॉक्टर उमर किसी के इंतजार में था? क्या फरीदाबाद छापेमारी की खबर से घबराकर उन्होंने जल्दबाजी में ये हमला किया? इस टेरर नेटवर्क में कितने और लोग शामिल हैं? इन सभी सवालों के जवाब जांच एजेंसियां खोज रही हैं। बेकसूर लोगों की जान चली गई। परिवार अस्पतालों में अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली वालों के दिल में दहशत है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां जागरूक हैं और जांच में कई अहम सुराग मिल चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस नेटवर्क के सभी आतंकियों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।